जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरूपी नष्टुते मुखं करोति वाचां पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातमं श्रीगुरुं तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामः भागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 41 वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम् पित्तापपानं सोत्सर्गा मृत्यावपानम सोत्सर्ग तं पंचते हजो हवीत् संपच्यते हजो हवेत् वाचं जुहाव मनसि वाचम जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम् तत्प्राण इतरे च तम् मृत्तावपानं सोत्सर्गम् मृत्यावपानम सोत्सर्गम तं पंचते हजोहवित। संपच्यते हजो हवित। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर के मृत्यु में
समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तात्पर्य, जय श्री पाद की जय। महाराज कहाँ चला गया? महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्रचित होकर क्रमशः सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में उन्होंने मन को भगवान के दिव्य सोच सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की कि चूंकि सारे भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं और चूंकि वे भगवत धाम जा रहे थे, तब मन को अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेना चाहिए और भगवान का दिव्य सेवा की ओर मुड़ना चाहिए। तो भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वे सनातन आत्मा तथा प्रतिबिंब है, किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से भगवान की दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। जब मन के मैल को प्राण वायु द्वारा स्वच्छ कर दिया जाता है तो उसका भौतिक रंग बदल जाता है और वह जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन आ गया। में स्थित हो जाता है। भौतिक देह के क्षणिक रूप से धारण होने पर सब कुछ प्रकट होता है और यह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। तब यदि मन को भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है और उसे निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है, तो मृत्यु के बाद मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर के उत्पन्न कर पाने की संभावना ही नहीं रहेगी। तब तक भौतिक कलमश में डूबे रहने में मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगा। बहुत सुंदर। तो ये था आज का हमारा श्लोक। हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो परंपरा चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज अपने उत्तराधिकारी को अर्थात परीक्षित महाराज को राजकाज अर्थात राजा बना के, ससागड़ा पृथ्वी का मालिक बना के अपने आप को इस संसार से मुक्त किया। इस संसार से मुक्त किया कहने का मतलब हम लोग पिछले श्लोक में भी श्रवण किए कि किस प्रकार भगवान राम के समान, जैसे भगवान रामचंद्र वनवास गए थे, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी सब कुछ त्याग करके जंगल की ओर गए। जंगल मतलब पर्वत, स्वर्गारोहण पथ बोला जाता है जिसे। तो महाराज युधिष्ठिर ने कैसे किया अपने आप को कंट्रोल, या कैसे भक्ति जीवन में वो सफल हुए? हमारी इंद्रियां होती है। इंद्रियां क्या क्या है? जैसे हमारे देखने की इच्छा होती है, बहुत कुछ मेटेरियल चीज देखने को मन करता है, तो ये मेटेरियल चीज को हम लोग को अध्यात्म चीज देखने को उनमें लगाना चाहिए। जैसे हमारी आंखें देखने को मन करता फिल्म, मूवी, क्रिकेट, लेकिन हमारी आंखों को क्या दिखाना चाहिए? भगवान की लीला, भगवान का मंदिर, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन। इससे हमारा जो इंद्रियां हैं ये पवित्र होगा। एक इंद्रिय सूंघने की कला, सुगंध, ठीक है। ये 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, 5 प्रकार की कर्मेंद्रिया, 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रिया, ठीक है, जिसमें आंख, कान, जीभ, नाक, गुदा, ये सब 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार की क्या क्या है लक्ष्मी? ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया जो भी है। तो इंद्रियां जो है हमारे शरीर को बांध के रखते हैं।
हमारा जो इस भौतिक जगत में बद्धावस्था है, इसके पीछे कारण क्या है? हमारी इंद्रियां। जैसे इसके एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आपका एक नाती हुआ है और नाती बहुत सुंदर है, और भगवान से सुंदर कोई है इस संसार में? नहीं है। लेकिन उस नाती के प्रति अगर ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब हमारा भौतिक इंद्रियां हम लोग को बांध के रखेंगे। जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होते हैं तो कृष्ण रूप दर्शन करने को मन करता है, भगवान के विग्रह, भगवान के मंदिर देखने को मन करता है। लेकिन जब हमारे इंद्रियां शुद्ध अशुद्ध रहते हैं तो नाती पूते, जैसे कल एग्जाम्पल दिए थे कुत्ता का, जब बूढ़ा बनते कोई उसको हेल्प नहीं करता तो कुत्ते से प्रेम करते, कुत्ता उनको अच्छा लगता है, क्योंकि मालिक जब घर आते हैं तो कुत्ता उनको वेलकम करने के लिए तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो ये सब इंद्रियों का चमत्कार है। लेकिन शुद्ध इंद्रियों से क्या होगा? कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा। शुद्ध इंद्रियों से कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। जो एग्जाम्पल दिए कुछ देर पहले, हमारी इंद्रियां अभी क्या चाहते हैं? सब समय भगवान की कथा सुनने को मन नहीं करता। विभिन्न सीरियल देखेंगे, सास बहू की कथा, या और भी बहुत कुछ आते हैं जी टीवी में। तो ये सब मन के विकार का एक रूप है। हम सब इसमें फंसे हुए हैं क्योंकि हमारा मन अभी तक शुद्ध नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? वो अपनी सारी इंद्रियों को पहले मन में लगाया। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, मन अगर हमारा सेंटर पॉइंट रहे कहीं पर, जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते, कोई लड़का परीक्षा देने के लिए बैठे है, परीक्षा में, और उनका पिताजी मर गया, और लड़का रहते पुणे में, पिताजी रहता गांव में, और उस दिन परीक्षा है और उसी दिन अग्निदाह है, मतलब उनके पिताजी को जलाना है। पिताजी मतलब उनका घर है उत्तर प्रदेश, वो रहते हैं लड़का महाराष्ट्र में, पुणे में। आने में भी 3 दिन लगेगा, कम से कम 2 दिन, अरे कम से कम 1.5 दिन तो लगेगा। तो वो परीक्षा देने बैठे हैं, तो क्या अच्छी तरह परीक्षा दे पाएंगे? उधर पिताजी मर गया, सभी रो रहे हैं। उधर पिताजी मर गए, सभी रो रहे हैं, एवरीबॉडी इज क्राइंग, चिल्ला रहे सभी, और ये यहाँ पे परीक्षा दे रहे। तो अपनी इंद्रियां यहीं पर है, उनका हाथ, मन, क्या बोलते हैं, आंख, उनका शरीर उसी जगह में है, टेबल में परीक्षा लिख रहे हैं। लेकिन उनका मन कहाँ है? उनका मन है पिताजी के यहाँ, कि पिताजी मर गए, मैं मुख अग्नि भी नहीं कर पाया, तो सब समय चिंता कर रहे हैं। तो मन के द्वारा हम लोग अपनी इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 प्रकार की इंद्रियां, इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है अगर मन, अगर हमारा स्थिर हो। जैसे एग्जांपल दिए, उनका मन यहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए यहाँ उनको पीछे लिखने, उनका मन है उनका पिताजी के वहां, पिताजी मर गए। एक एग्जांपल है। अगर मन कंट्रोल हो तो सभी इंद्रियां कंट्रोल हो सकते हैं। इसको भगवत गीता के उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। 5 घोड़ा है और रस्सी है मन। तो 5 घोड़ा मतलब 5 इंद्रियां, और मन मतलब रस्सी, रस्सी से खींचा जाता है घोड़ा को, स्पीड चलाना है या ब्रेक मारना है। उसी प्रकार मन से हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं अपनी इंद्रियों को। ए अभी मत देखो उधर, वो देखेंगे तो तुम्हारा उल्टी होगा, ऐसे होगा। कुछ कुछ ऐसा चीज होता है देखने से उल्टी आता है, तो मन बोलता है उधर मत देखो उल्टी आएगा, तो मन की बात सुन लिया, मतलब इंद्रिया शिथिल हो गई। तो मन को युधिष्ठिर महाराज कहां पर लगाए? इंद्रियों को पहले मन में लगाया, और मन को लगाया जीवन में। मन को लगाया जीवन, जीवन मतलब प्राण शक्ति, हमारे अंदर है ना आत्मा, प्राण शक्ति, उस मन को आत्मा में लगाना है। ठीक है, वहां पर लगाने से क्या होगा? वो अपनी स्थिर सही जगह में आ गए, क्योंकि आत्मा तो
वास्तविक स्वरूप है, बाकी सब तो नकल है, ड्रेस है। कभी छोटा बच्चा रहता तो कभी बूढ़ा बनता है, लेकिन आत्मा का तो कोई उम्र नहीं, वो समवयस्क, अर्थात वो अपने आप में पूर्ण है। तो जब हम लोग अपनी पूर्ण इंद्रियां, अपना मन उस आत्मा में लगा देते हैं, तब हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है। तो युधिष्ठिर महाराज इतना दिन कितना कुछ किए, अभी जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने ये अभ्यास किया, अपनी समस्त इंद्रियों को मन में लगाया और मन को प्राण में लगा दिया, प्राण शक्ति आत्मा में। उसके बाद क्या किया, अपने पूर्ण अस्तित्व को, ये जो हमारा शरीर है, 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। वाह, क्या योगी है युधिष्ठिर महाराज। ये जो हमारा शरीर बना है 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात जल वायु पृथ्वी अग्नि और आकाश, ये पांचों तत्व को अपने अपने जगह में इस प्रकृति में मिलान कर दिया और इस शरीर को, भौतिक शरीर को त्याग दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गया। हम लोग अभी देहात्म बुद्धि से जुड़े हैं ना। उमाशंकर प्रभु जी को कितना भी क्यों ना बोले और मुझे कितना भी बोले, जगन्नाथ प्रभु आप तो गोलोक वृंदावन की गोपी है, अरे गोपी बोलने से भी लड़की के प्रति मन आएगा, क्योंकि हम लोग ये फील नहीं कर सकते कि मैं गोपी हूं। मैं अभी देहात्म बुद्धि में, सभी देहात्म बुद्धि, कुत्ता वो भी अपने आप को कुत्ता समझता है, बाघ अपने आप को बाघ समझता है, उसी प्रकार मैं जगन्नाथ देवता समझ, मैं पुरुष, यद्यपि रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो ये अंडरस्टैंडिंग आना, इसको अगर कोई प्राप्त कर लिया तो मनुष्य है। मनुष्य और पशु में अंतर यहीं पर समझा जाता है। एक पशु यद्यपि ये नहीं समझ सकता कि मैं कौन हूं, कुत्ता बोलेंगे कुत्ता हूं, बिल्ली बोलेंगे बिल्ली हूं, बंदर बोलेंगे बंदर हूं, बाघ बोलेंगे बाघ हूं। तो मनुष्य जब तक ये नहीं बोलेगा कि मैं आत्मा हूं, तब तक वो मनुष्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मनुष्य भी एक प्रकार का पशु है। वो जब तक वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आके अपना आत्मदर्शन न करे, तब तक वो मनुष्य नहीं है, तब तक वो पशु, तब तक वो पशु है। तो ये चीज को हम लोग समझ गए, और इसको समझने के लिए हम सबको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आलसी बनने से कभी नहीं होगा आत्म साक्षात्कार, हजारों जन्म लग जाएंगे, फिर भी कृष्ण दर्शन नहीं होगा। कृष्ण दर्शन करने के लिए व्यक्ति को तपस्या करना पड़ेगा। परीक्षा दिए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। नोबडी कैन गो स्पिरिचुअल वर्ल्ड विदाउट गिविंग ए टेस्ट। जब तक ये प्रकृति, ये जो प्रकृति जो नेचर है, प्रकृति का जो नियम है, लॉज ऑफ नेचर, ये पल पल हर घड़ी हम लोग को परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में जब तक हम लोग उत्तीर्ण नहीं हो जाते, आगे नहीं बढ़ेंगे, ऊपर नहीं बढ़ेंगे। जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, पहला वैक्सीन, सेकंड वैक्सीन, थर्ड वैक्सीन। तो पहला वाला वैक्सीन लगाया सभी, वो बोले कि नहीं नहीं मैं अभी नहीं लगाऊंगा, बाद में 1 महीना बाद लगाऊंगा, जैसे मैंने किया था। ठीक है, 1 महीने 2 महीना, मैं तो 2 साल बाद लगाया। और जैसे आए संसार में कोरोना वायरस का वैक्सीन, सभी लगाना चालू किए। मैं बोला कि यार छोड़ो ना यार, ऐसे करके लास्ट में लगाना ही पड़ा। तो अगर पहले लगा लेते
तो इतना टेंशन नहीं लेना होता माथा में। तो उसके लिए 2 साल कितना माथा में, अरे मुझे भी लगाना होगा क्या कोरोना वायरस का वैक्सीन, तब तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो मर जाऊंगा। तो अगर पहले लगा लेते तो चलो बाबा, हाँ वैक्सीन हो गया, हाँ वैक्सीन हो गया, चलो अब दूसरा काम करो। तो आगे बढ़ने के लिए उनको एक परीक्षा से गुजरना पड़ा, वैक्सीन लगाना पड़ा। जन सामान्य में जीने के लिए, ट्रेन में सफर करने के लिए, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो अगर वो नहीं लगा रहे, मतलब टेंशन, कभी टीटिया पकड़ेगा, कहाँ सर्टिफिकेट दिखाओ आपका वैक्सीन का। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो प्रकृति, ये जो नेचर है, ये ऐसे बनाया गया है, जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। अगर 9 क्लास का विद्यार्थी बोले, 9 क्लास का स्टूडेंट बोले, अरे ठीक है बाबा इस बार परीक्षा नहीं देते हैं, अभी सो जाते हैं, नींद आ रहा है, तो उसको क्या टीचर बोलेंगे ठीक है आप तो राजा का लड़का हो, पास हो गए? नहीं, पास नहीं होगा, आपको पुनः उसी 9 क्लास में ही गिरना पड़ेगा। अगले साल भी अगर वही करे, इस बार भी परीक्षा नहीं देंगे, छोड़ो हम, मुझे नींद आ रहा है, तो टीचर क्या बोले, ये सुनो, ये तो पिछले बार भी नहीं दिए परीक्षा, इस बार भी नहीं दिए, चलो चलो इसको ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि बेचारा 2 साल बेकार मार खाए। तो क्या टीचर ऐसा सोचेगा कि इनका 2 साल 365 700 दिन चला गया, क्या टीचर ऐसा फील करेगा? तुमने परीक्षा नहीं दिया, तुमको नीचे आना है। तो प्रकृति का नियम भी ऐसा है। अरे बूढ़ा अवस्था में भक्ति करेंगे, अभी तो टाइम है। तो प्रकृति वो टीचर की भांति है, परीक्षा नहीं दोगे, भक्ति नहीं करोगे, जपमाला में जप नहीं करेंगे, इसी जगह में रहना पड़ेगा। मत सोचो कि मर के भगवत धाम चल गए, दंडवत प्रणाम। ठीक है, वही मैं परसों सोच रहा था कि आजकल हमारे प्रमोद प्रभु जी क्यों नहीं आ रहे, क्या वो रोज रोज 10 बजे ड्यूटी में आ रहे हैं क्या रात को? वही मैं सोच रहा था। तो जो भी है, आज प्रभु जी का दर्शन हुआ। अब पूजा माता जी आज मुंह नहीं फुला रहे क्यों? गाल को फुटबॉल की तरफ फुलाते हैं, दुखी। मुंह फुलाने की मतलब कुछ बचा ही नहीं, बहुत दर्द है, क्या? बहुत दर्द है हाँ, दांत में। ओ अच्छा अच्छा, दांत में दर्द। यही तो है परीक्षा की घड़ी, कुछ कुछ छोटा बड़ा पाप रहता है, उस पाप से हम लोग को उत्तीर्ण होना है। क्योंकि भगवान बोलते हैं अगर इसको पाप से छुटकारा अगर न दूं तो इसको अगला जीवन लेना पड़ेगा। तो बेहतर है बाबा इसी जीवन में साफ सुथरा होके, पूरा कपड़ा धो के, सर्फ एक्सिल दे के, आयरन करके पूरा रेडी हो जाओ यात्रा करने के लिए, भगवत धाम यात्रा करने के लिए। क्या गंदा कपड़ा रखोगे? पूरा साफ करके धूप में दे के पूरा रेडी रखो आयरन करके, तब तो तुरंत बक्सा में भर के ले जाओगे। तो पाप जो है ना, ये गंदा कपड़ा की तरह है। कहीं पर अगर जाना है तो आप क्या गंदा कपड़ा लेके जाएंगे अच्छे मन से? मान लीजिए आपको मायापुर यात्रा करना है, आप रहते बोकारो में, ठीक है, आपका 5 साड़ी भरना है और चादर कंबल और कुछ कुछ, तो साड़ी या बाकी जो है शरीर में जो हम लोग पहनते हैं, तो वो सब गंदा है। अरे छोड़ो ना, अभी साबुन, अभी तो बोकारो में ही रह रहे हैं ना, क्या जरूरत है? रविवार के दिन आएगा उस दिन धोएंगे कपड़ा, अभी ड्यूटी करना 8 घंटा। तो मान लीजिए कपड़ा नहीं धो रहा, सब एक एक करके भंडारा, मतलब सब पूरा पैकेज, 10-12 साड़ी एकदम पूरा मैला हुआ है। और अचानक प्रमोद प्रभु जी बोले ए चलो चलो चलो, मायापुर का टिकट हो गया। तो क्या विभा माता जी के मैला गंदा कपड़ा भर के अटैची में लेके आएंगे मायापुर? ये पॉसिबल है? अच्छा मन से आप आएंगे? सब समय मन भी गंदा रहेगा, अरे बाप मेरे अटैची में सब गंदा भरा हुआ है, ऐसा फील आएगा।
लेकिन अगर वो कपड़ा को पूरा धो के साफ सुथरा एकदम आयरन करके इस्त्री करके एकदम पूरा पैकेज रेडी, हाँ सुगंध आएगा कपूर का सुगंध, ठीक है कपड़े में, तो कैसा लगेगा मन। तो भगवान भी जब अपने भक्तों को इस जीवात्मा को अपने धाम में बुलाते हैं तो पूरा क्लीन करके बुलाते हैं। इसलिए जो दांत, जैसे मान लीजिए आपके अंदर कुछ पाप है तो पाप को भी कैसे धोएंगे, थोड़ा थोड़ा खुचरा खुचरी, मतलब थोड़ा थोड़ा दुख देंगे, फोड़ा हो जाएगा। जैसे मेरा फोड़ा हुआ पेट के साइड में एक फोड़ा हुआ है, जैसे 60 को पहन रहे हैं तो पूरा लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार थोड़ा छोटा मोटा ये जो खुचरा पाप होता है, ऐसे खुचरा मतलब जैसे 1-2 रुपया का जो चेंज होता है ना उसको कहते हैं खुचरा। तो खुचरा पाप और एक है नोट पाप। नोट पाप बड़ा बड़ा भयंकर बीमारी आता है जिसमें 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया खर्च होता है, वो बड़ा बड़ा पाप। और खुचरा पाप दांत वेदना। जैसे हमारा है, हाँ जैसे हमारा पाप है क्या? हाँ हमारा पाप में भी 10 लाख रुपया खर्चा हुआ है। हाँ, ये भी एक नहीं, आपका खुचरा पाप नहीं है। नहीं, मेरा बहुत बड़ा पाप है ना। 10 लाख 2,000 रुपया खर्चा हुआ है, 10-11 लाख रुपया खर्चा हुआ है। 2,000 रुपये का नोट वाला पाप है, इसीलिए बोले कि 10 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको बताया था ना हार्ट अटैक। जी जी जी, तो ये चीज हम लोग को समझना है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिए कि भगवान गंदे लोगों को अपने धाम में नहीं बुलाते, पूरा साफ सुथरा लोगों को बुलाते। तो हमारे मन में अगर ऐसा कुछ पाप रहे तो पाप को पहले धो के सर्फक्सील देके फ्लेक्सिबल देके पूरा एकदम क्लीन कपड़ा रहेगा, तब मन भी शुद्ध रहता है। आप कभी ये चीज करके देखिए, आज पहन लिया 2 घंटा ही पहने कपड़ा को, अरे क्या धोना है इसे, कल पहन लेंगे इसी कपड़ा को, फिर भी देखना सारा दिन गंदा गंदा मन करेगा। हाँ, हमारे सीतेश प्रभु तो एकदम पूरा गाड़ी के शोरूम या अच्छा पार्ट्स के दुकान है, लेकिन प्रभु जी भी एकदम मेंटेन करते हैं, रोज साफ कपड़ा पहन के आते हैं। अरे गंदा गाड़ी में पार्ट्स लगाना, पेट्रोल बेचना, ये जो कुछ भी हो, लेकिन खुद का शरीर साफ होना चाहिए। राजा लोग कैसे होते हैं, राजा सब समय अपना ड्रेस, मणि माणिक्य का माला, मुकुट, हाँ उत्तरी, राजा सब समय साफ सुथरा रहते हैं, इसलिए तो लक्ष्मी उनके पास रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी देवी उन्हीं के हाथ में रहते हैं जो साफ सुथरा रहते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं। इसीलिए हम सबको ये सदाचार का पालन करना है। प्रत्येक परिस्थिति में हम लोग को शुद्ध भाव से रहना है। मन, शरीर शुद्ध रहेगा तो मन शुद्ध रहेगा। अब बाथरूम गए, बाथरूम जाने के बाद ठंडे के दिन में बहुत सारे लोग हैं बाथरूम में आने के बाद पैर नहीं धोते, यद्यपि अगर लघु शौच हो जो भी है, एक्चुअली पैर धो के आना चाहिए। तो ठंडे के दिन में लोग पैर नहीं मेरा तो मोजा पहना हुआ है, मैं पैर नहीं धोऊंगा। तो देखना कि उसका मन कैसा लगेगा, जैसे क्या मच्छर खाए है सब फील होगा। लेकिन अभी गर्मी के दिन में क्या है, हम लोग बाथरूम जाना आना सब कुछ में हम लोग पेट धोते हैं, इसीलिए मन भी शुद्ध रहता है। तो जितना शुद्ध हम लोग आचरण में रहेंगे उतना हमारा मन शुद्ध होगा, और जितना मन शुद्ध होगा वो मन उतने ही अच्छे रूप में हम लोग आत्मा में अर्थात कृष्ण में लगा सकते हैं। ठीक है, बात को समझ गए। युधिष्ठिर महाराज अपने मन को कैसे कृष्ण के चरणों में लगा पाया, एक सेकंड। हाँ, तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि अगर हम लोग अपने जीवन में सदाचार रूप से इतना शुद्ध बनेंगे, जैसे हम जहां भी जाते हैं ट्रेन में हम स्नान करते हैं, मैं आप लोग की माता जी हम लोग स्नान करके निकलते बाथरूम से। अभी आप लोग सोच नहीं सकते कि कैसे स्नान करते हैं,
पूरा एकदम माथा मस्तक से लेकर पैर तक। बाथरूम जाते हैं, लघु सोच की बात नहीं कर रहे, ठीक है, दीर्घ सोच या जो भी है, तो पूरा स्नान करके आते हैं। नहीं तो गंदा गंदा फील होगा ना, तो गंदा गंदा फील होगा तो मन शुद्ध नहीं रहेगा, और मन शुद्ध नहीं रहेगा तो कृष्ण चिंतन भी नहीं। हमारे सीतेश प्रभु जी इतना बड़ा दुकान लेके भागवत कथा सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते भगवान से प्रार्थना करते हैं, अच्छा जब भोजन करते हैं, कोई फालतू चीज लहसुन प्याज ये सब नहीं खाते, पूरा शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, इसीलिए तो उनका मन भगवान में लगता है। हाँ, तो यही करना है। एक्टिविटीज में जितना शुद्धता रहेगा मन भी शुद्ध रहेगा, और मन शुद्ध रहेगा तो भगवान को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हुए, सभी भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी प्राप्त किए। रावण तो शुद्ध था, इसीलिए भगवान को नहीं प्राप्त किया। कंस, हिरण्यकशिपु, वो सब अशुद्ध था, और प्रहलाद महाराज, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, ध्रुव महाराज, ये शुद्ध थे, शुद्धता मेंटेन करते थे। तो शुद्धता मेंटेन करेंगे तो कृष्ण प्राप्त होगा। ये याद रखना है। तो सर्वप्रथम हम लोगों को ये इंद्रियों का जितना काम है, इसको क्या करना है, मन में बदलना, मन में कन्वर्ट करना। जैसे होते हैं ना कि किसी का मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, तो 100 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, 1000 रुपया का नोट बहुत कलेक्ट हुआ, 15-20 हजार हुआ, तो अभी वो क्या करेंगे, 15-20 हजार को बक्से में रखेंगे? नहीं, अपने अकाउंट में रखेंगे, बैंक अकाउंट में रखेंगे, तो वो सेफ रहेगा। उसी प्रकार हमारे इंद्रियां हैं, पूरे शरीर में जिस विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज है, इनको सब तरफ से एक जगह करना है। एक जगह करना है मतलब मन में केंद्रित करना है, कृष्ण भक्ति को मन में केंद्रित कर। मन अगर आपका विचलित है तब आप फोकस कैसे कर पाएंगे? मन अगर हमारा चंचल है तो हम लोग कोई भी चीज नहीं कर सकते। एकाग्रता होना जरूरी है, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी काम हो। ठीक है, तो भगवत धाम कौन व्यक्ति जा सकते हैं? जो भौतिक कार्यकलाप में अपने मन को पूर्णतया हटाकर भगवान की लीला चिंतन में मग्न रहता है, वही भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक है, अपने काम कीजिए, जैसे सभी काम कर रहे हैं अपने अपने जगह में। तो पूजा माता जी क्या वो काम नहीं कर रहे? वो भी काम कर रहे हैं। ये जो उमाशंकर प्रभु जी क्या वो काम नहीं कर रहे? वो भी काम कर रहे हैं। अगर क्लास नहीं चलता तो कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, ये काम कर रहे हैं। विभा माता जी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमारे सीतेश प्रभु जी गोवा, नोआ मुंडी, झारखंड, वहां पे अपने दुकान में बैठे हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति काम में लगे हुए हैं, और काम में रहते हुए कृष्ण भक्ति करना है। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा साफ सुथरा होकर शैम्पू लगा के कृष्ण कथा सुनेंगे, तो सुन नहीं पाएंगे। अपने काम के दौरान ही सुनना है, अन्यथा समय कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। हर परिस्थिति में काम करते करते, बाथरूम में स्नान करते करते कृष्ण कथा सुन सकते हैं। ठीक है, हम आप सभी भक्तों का नाम ले रहे हैं, लेकिन एक भक्त का नाम नहीं ले, क्योंकि उनको मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि आजकल मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 ऑप्शन होता है, जब वीडियो रिकॉर्डिंग, अभी तो ये तो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब में जाएगा, इसमें आप 5 लोग ही दिखेंगे। एक है नॉन वीडियो व्यू और एक है वीडियो व्यू। तो मैं वीडियो व्यू करके रखा हूँ। नहीं तो जब यूट्यूब में लोग जो देखते हैं ना वीडियो को, अच्छा नहीं लगता जब किसी का सिर्फ नाम उठता है, किसी का चेहरा उठता है। इसीलिए मैं जिसका चेहरा उठता है वही दिखेगा। अभी विभा माता जी भी अगर बंद कर देंगे वीडियो तो वो नहीं आएगा पार्टिकुलर टाइम तक यूट्यूब में। जैसे सीतेश प्रभु कल पूरा दिन नहीं आया, आज के वीडियो में देखना कितना सुंदर गौरांग महाप्रभु की तरह मस्तक मुंडन, भक्त तिलक किया